जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज अब हम लोग देखेंगे कि जैक बोर्ड द्वारा जो है जो मॉडल पेपर जो जारी हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो जारी हुआ है वो किस तरह का है, उसका जो सही आंसर क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। जैक मॉडल द्वारा जारी पेपर क्लास 12 का पेपर है ये और इकोनॉमिक्स का है। देखते हैं इसका जो है किस तरह के प्रश्न हैं और उसके राइट आंसर क्या है। पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है पीपीसी। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो जो है 3 प्रकार से हो सकता है। एक इस प्रकार से हो सकता है, दूसरा कुछ इस तरह से हो सकता है, तीसरा इस तरह से हो सकता है। ये तीनों ही जो है पीपीसी वक्र हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों ही वक्र जो बाएं से दाएं गिर रहे हैं, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाएं से दाएं। पहले का आंसर होगा बाएं से दाएं। दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है इसमें ये देखा जाता है कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी में कितने की वृद्धि होती है। तो इसका सही फार्मूला होगा डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, यानी दूसरे का ए जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच क्या होगी। चित्र हम लोग समझते हैं। चित्र हमारा ये है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो वाई एक्स पे कीमत लिया गया है और एक्स एक्स पे मांग लिया गया है। अगर इसमें अगर हम देखें कि कीमतों में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग में परिवर्तन हो रहा है। कीमत में जितना सापेक्षिक परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन ही मांग की लोच कहलाता है। अगर दोनों परिवर्तन सेम है तो लोच इकाई के बराबर होगी। तो इसका होगा इकाई लोचदार होगा। तीसरे का बी आंसर होगा इकाई लोचदार। आगे बढ़ते हैं। चौथा, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसको उत्पादन बोलते हैं। उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स। पांचवा, किसी परिवर्ती साधन यल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो जो औसत उत्पादन अगर हमको निकालना है, एवरेज प्रोडक्शन अगर ज्ञात करना है तो इसमें होता है टोटल प्रोडक्शन होता है और श्रमिकों की संख्या होता है, टीपी अपॉन यल लिया जाता है। तो इसका जो सही फार्मूला होगा इस सूत्र का जो है टोटल प्रोडक्शन देखेंगे और अपॉन यल देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो है क्वांटिटी से लिया गया है, कुल मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे ये है जो पहला ऑप्शन ये है क्यू अपॉन एल। जो क्यू है यही टोटल प्रोडक्शन है। तो क्यू अपॉन एल इसका राइट आंसर होगा। पांचवें का ये होगा। छठा देखते हैं, पूर्ति का नियम। तो पूर्ति जो है सप्लाई द फंक्शन ऑफ प्राइस होती है। तो इसका सही आंसर होगा छठे का ये होगा। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर होगा मार्शल होगा। 17 का सी होगा। आगे देखते हैं। 8वां है, एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। एकाधिकार में जैसा कि मूल्य विभेद देखा जाता है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। बाजार का पृथक होना है। अगर बाजार अलग अलग है तो अलग अलग बाजारों में कीमतें अलग अलग होती हैं। तो 8वें का ये भी राइट आंसर है। क्रय शक्ति में भिन्नता है। अगर उपभोक्ताओं के बीच क्रय शक्ति में भिन्नता है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमतों पर किसी एक ही वस्तु को बेचा जाता है। तो ये भी विकल्प सही है। मांग की लोच की भिन्नता है। अगर भिन्न भिन्न बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न तो ऐसी स्थिति में जो है एक ही वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। तो ये भी सही है। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा। 9वां देखते हैं, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो प्रतिस्पर्धा बाजार में जो मांग वक्र होता है, जो हमारा एआर वक्र होता है, आगम वक्र होता है, जो इसी को हम क्या बोलते हैं, मांग वक्र भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा औसत आगम वक्र, एआर वक्र जिसको कहते हैं। 9वें का सी आंसर होगा। 10वां,
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की पुस्तक है, जेएम किन्स से इसकी पुस्तक इसके लेखक है, तो इसका आंसर होगा सी, जेएम किन्स। आगे देखते हैं 11वां। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य को जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 11वें का ये है। 12वां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, आज जो आरबीआई है इसका जो है गठन जो है 1935 में हुआ था। 12 का बी। आगे देखते हैं 13वां। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न से कौन कौन से घटक है? तो उपभोग भी है, निवेश भी है, सरकारी व्यय भी है और डी उपयुक्त सभी। जो खुली अर्थव्यवस्था होती है जिसको बोलते हैं 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पे जो है समग्र मांग जो होता है, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है, इसके जो है जो घटक होते हैं, उपभोग व्यय भी होता है, निवेश व्यय भी होता है, सरकारी व्यय भी होता है, प्लस जो है जो शुद्ध निर्यात होता है, जो एक्स माइनस एम होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, ये भी होता है। तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के 4 घटक होते हैं। सही आंसर होगा 13 का डी। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन सा है? वास्तविक निवेश, शेयर खरीदना नहीं, पुरानी फैक्ट्री खरीदना ये भी नहीं, भवनों का निर्माण, ये इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो अनुच्छेद 112 का जो संबंध है वो बजट से है। 15 का डी आंसर होगा। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगी यदि उसकी जो औसत लागत जो है प्राइस से भी जो है कम अगर मिलती है, नहीं सॉरी, जो प्राइस जो है, प्राइस जब औसत लागत से भी कम मिलती है, प्राइस जब औसत लागत से भी क्या मिले, कम मिले, औसत लागत से भी कम मिले, तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में कोई भी फर्म उत्पादन को बंद कर देगी। तो 16 का डी आंसर होगा। 17, प्रत्यक्ष कर के अंदर अगर निम्न से किसे शामिल किया जाता है? तो जो प्रत्यक्ष कर है इसमें जो है आयकर हमारा एक प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी डी होगा, ए और बी दोनों। तो 17 का डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। तो 18 का ये आंसर है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो मुद्रा की पूर्ति में जो है कमी कब होगी? बैंक दर में जब कमी होगी तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। बैंक दर और मुद्रा की पूर्ति में विपरीत संबंध होता है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जब ये बढ़ेगा तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। तो 19 का जो बी होगा राइट आंसर होगा। 19 का बी। 20वां देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि, इसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो 20 का सी आंसर होगा। 21वां देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, यही इसका राइट आंसर है। निजी शक्तियां यहाँ पे प्रबल होती हैं। निजी शक्तियां ही आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करती हैं, उनकी कीमतों का निर्धारण करती हैं। तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व जो है यही राइट आंसर होगा। 22 देखते हैं, मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में हैं, 10,000 व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो बेरोजगारी की जो दर होगी यहाँ पे, बेरोजगारी की दर अगर निकालना हमें है तो बेरोजगारी की दर कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेरोजगार कितने लोग हैं और श्रम बल हमारा कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं वो 10,000 हैं, 10,000 बेरोजगार हैं। और श्रम बल में ये देखा जाता है कि कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला। यहाँ पर दोनों लोगों को देखा जाता है। तो 2 लाख लोगों को जो है रोजगार मिला है और 10,000 लोगों को नहीं मिला है। तो अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा जो है 2 लाख
10,000। 2,10,000 गुणे 100 कर दीजिए। जब इसको आप हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो इसका 4 जीरो इस 4 जीरो से कट जाएगा, आएगा 100/21। तो 100 में जब 21 से भाग करेंगे तो लगभग 4 पॉइंट जो है, लगभग 4.7 इसका आंसर होगा। 4.7 इसका आंसर होगा। अगर हम विकल्प ध्यान दें, विकल्प अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो आंसर आ रहा है 4.7 आ रहा है, जिसमें से कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन 4.7 के सबसे अगर नज़दीक देखा जाए तो लगभग ये है। तो इसका राइट आंसर जो है 5% हो सकता है। हालांकि चारों विकल्प गलत हैं। सही आंसर इसका होगा 4.7 होगा। मुद्रा के अस्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो पॉल एंजिंग ने किया था। पॉल एंजिंग ने मुद्रा का जो विभाजन है, उसके कार्यों का जो विभाजन है अस्थैतिक और गत्यात्मक रूप में किया था। आगे हम लोग देखते हैं। आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा वास्तविक प्रवाह, इसको बोला जाता है एक्चुअल फ्लो। 24 का बी आंसर होगा। आगे, मुद्रा ने दूर किया। तो मुद्रा ने क्या दूर किया? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को जो है मुद्रा ने दूर किया है। तो 5वें का डी आंसर होगा। आगे देखते हैं। आय के संतुलन स्तर पे जो है जो निवेश होता है बचत के बराबर होता है। तो बचत और निवेश बराबर होते हैं। तो राइट आंसर होगा 26 का ए होगा। 26 का ए राइट आंसर होगा। 26 का ये राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 27, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? सर्वमान्य माध्यम कौन सा विनिमय का? चेकबुक, बंद पत्र, डिमांड ड्राफ्ट, मुद्रा। हालांकि विनिमय का जो है चारों एक माध्यम है, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो सर्वमान्य है, जिसको स्वीकृति मिली है सभी लोगों द्वारा, वो मुद्रा है। तो 27 का डी आंसर होगा। प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है? अत्यधिक होती है, बहुत अधिक होती है। 28 का डी। 29 देखते हैं। निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो उपभोग व्यय समग्र मांग का घटक है, निवेश भी है, निवल निर्यात भी है। नहीं है तो वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। तो 29 का डी आंसर होगा। 30वां देखते हैं। विदेशी विनिमय दर क्या है? वस्तु में कीमत गलत, वस्तु की मुद्रा में कीमत गलत, मुद्रा की वस्तु में कीमत गलत, देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, ये इसका राइट आंसर है। तो 30 का डी आंसर होगा। तो ये रहा 30 प्रश्नों का एक सेट रहा, जो कि जैक बोर्ड द्वारा यह मॉडल पेपर जारी किया गया था। और इसमें कुछ जो है 30 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव हैं, और इसमें कुछ प्रश्न जो है सब्जेक्टिव टाइप की भी हैं, यहाँ देख रहे हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न लगभग जो है 8 प्रश्न अति लघुत्तरी के हैं, लघुत्तरी प्रश्न भी हैं। इसमें भी लगभग 6 प्रश्न लघुत्तरी के हैं, 6 के 8 हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न भी कई सारे 5-6 हैं। तो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।